हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और ये सुबह सुबह का टाइम है। झाड़ू पोछा तो मेरा सुबह सुबह हो गया था। झाड़ू हो गई थी एक्चुअली, पोछा तो अभी कर ही रही हूँ। तो झाड़ू मैंने सुबह सुबह कर ली थी क्योंकि बच्चे के साथ सुबह सुबह झाड़ू हो जाती है, लेकिन पोछा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चा है ना, पोछा नहीं लगाने देता। पानी में जाके बार बार हाथ मारता है, पानी को छेड़ता है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं उसके सामने मतलब ये पोछा लगा पाऊँ। इसीलिए मैं फटाफट से ये पोछा लगा रही हूँ। वो सो चुका है इसलिए, क्योंकि बच्चा है नहीं मानता है। आप कितना भी कर लो, मैं उसके सोने का वेट करती हूँ। वो सुबह सुबह सोता है, एक बार दोबारा सुबह उठता है, फिर दोबारा लैप लेता है, फिर उसके बाद दोबारा फिर सो जाता है। तो इस वजह से मैं, जब वो सो जाता है तो मैं अपना फटाफट ये काम करने लग जाती हूँ। ये मैं किचन में आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। उधर मैंने लॉबी में पोछा लगा दिया है। और उसके बाद ये मेरा रूम, अब ये रूम में फटाफट से पोछा लगा देती हूँ। जल्दी जल्दी पोछा लगाना पड़ता है क्योंकि फटाफट ये लगता है ना, कहीं उठ ना जाए, कहीं उठ ना जाए। दिमाग में, हर माँ के दिमाग में यही क्वेश्चन होता होगा कि मेरा बच्चा उठ ना जाए। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये काम कर रही हूँ अपना। और ये सारे काम चलते ही रहते हैं जीवन में। ये फटाफट से मेरा पोछा हो गया है, मैं फटाफट से मैट बिछा देती हूँ। मैट में इसलिए बिछाती हूँ क्योंकि बच्चा है, छोटा है, कई बार खेलते गिर जाता है। गिरने से उसके कई बार लग गई है, बहुत बार लग गई है उसके मुंह पर। तो इसीलिए मैं ये मैट का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि उसके ना गिरे। एक्चुअली इतनी ही बीच में खेलता है तो वो गिरेगा तो कम से कम कुछ तो बचत होगी। ये अब मैं ड्रॉर है, अपनी ड्रॉर साफ़ कर रही हूँ। तुरंत चेयर साफ़ कर रही हूँ। अब चेयर्स का क्या साफ़ कर रही हूँ, अपना काम ही बढ़ा रही हूँ। दोबारा से लगी लगाई, फिर दोबारा हटा के, फिर दोबारा साफ़ कर रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि काम होने की बजाय फैल जाता है, बढ़ जाता है। तो वही मेरे साथ होता है। मैं काम करती करती तो हूँ लेकिन फैला ज़्यादा देती हूँ। ये तो ख़ैर होता ही रहता है मेरे साथ। अब मैं ये किचन में आ गई हूँ। किचन में ये सारा काम मतलब दूध वग़ैरह सब फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि दूध कई बार ऐसा हो गया है मेरे साथ, मैं बाहर छोड़ देती हूँ, गर्मी से फट जाता है बुरी तरह। तो मैं हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ। पहले कुछ टाइम के लिए छोड़ देती थी कि ठीक है 2-4 घंटे बाहर है, कोई बात नहीं, लेकिन 2-4 बार फट गया तो उससे मैं समझ गई हूँ कि मुझे बाहर रखना ही नहीं है। अब ये बर्तन धो दिए थे तो बर्तन मैं साइड में पोंछ-पोंछ के रख रही हूँ क्योंकि सारे बर्तन, हमारी किचन इतनी बड़ी नहीं है ना कि हम सारी चीज़ें बाहर ही रख सकें। तो तुरंत मुझे बर्तन तुरंत ही रखने होते हैं, मुझे दोबारा से काम करना होता है। ये सारे बर्तन मैंने रख दिए हैं अंदर। और तुरंत मैं ये अपनी मतलब साफ़ सफाई तुरंत ही कर देती हूँ। ये सारी सिंक वगैरह, ये टैप जितनी है तुरंत साफ़ कर देती हूँ क्योंकि इनमें ना गंदगी रह जाती है तो फिर वो रह ही जाती है। फिर कौन साफ़ करे और कौन, जितना आप फैलाओगे उतना ही काम फैलता है। मेरा तो खासकर मैं अगर छोड़ देती हूँ तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। इसलिए मैं तुरंत तुरंत ही जल्दी जल्दी साफ़ कर देती हूँ टाइल्स वगैरह। अब टाइल्स आगे से तो डेली तो नहीं धो पाती हूँ, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार मैं साफ़ कर देती हूँ क्योंकि डेली नहीं हो पाता है। अभी मैं फटाफट नहा धोकर, और मेरे हस्बैंड तो चले गए थे ऑफ़िस, उनको खाना पीना दे दिया तुरंत और वो ऑफ़िस चले गए। उसके बाद मेरा बच्चा फिर से दोबारा एक बार सोता है 2-3 बजे के आसपास। तो ये फिर मैं तुरंत घी बनाने लग गई हूँ। घी बनाकर ये घी के लिए मतलब घी की सारी प्रोसेस कर रही हूँ। मलाई है, मलाई मैं इकट्ठी कर लेती हूँ 7-8 दिन की। 7-8 दिन की मैं चला ही लेती हूँ 7-8 दिन की मलाई। तो तुरंत मैंने ये मिक्सी में डालकर चलाना शुरू कर दिया है। और ये पानी थोड़ा गर्म, थोड़ा ठंडा दोनों मिक्स करके, और तुरंत मैं ऐसे ही बीच का पानी डालती हूँ ताकि वो अच्छे से उसका घी निकल आए। देखो कितना अच्छा निकला है। अब ये साइड में मैंने एक बर्तन में रख लिया है और बर्तन में रखने के साथ साथ उसको दूसरे बर्तन में भी शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं जो, हमारे यहाँ मक्खन या लौनी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये मुझे आप बताना। लेकिन ये साइड में मैंने मक्खन सारा निकाल दिया है और उसको दूसरे पानी में धो रही हूँ। जितनी बार मैं धोऊंगी उतना वो अच्छा निकलता है, उसमें जो लास्ट वाली गंदगी होती है ना वो नहीं दिखती है। तो मैंने ये तुरंत सारा का सारा जो भी है मक्खन सारा निकाल रही हूँ अंदर से जार से, क्योंकि अंदर जार में भी बहुत ज़्यादा रह जाता है। इसमें ब्लेड होते हैं अंदर, बड़ा डर लगता है निकालने में, लेकिन फिर भी जो जितना पॉसिबल हो सकता है मैं निकालती हूँ कि निकल जाए तो अच्छा है, क्या उसमें बेकार जाएगा। तो वो निकाल दिया है, साइड में रख दिया है मैंने। तुरंत कढ़ाई चढ़ा दी है ताकि थोड़ी सी कढ़ाई गर्म हो जाए। वो थोड़ा बहुत एक आध बूंद होती है ना, मुझे उसका भी शक रहता है यार बूंद रह गई पानी की, तो वो भी मैं तुरंत उठा लेती हूँ उससे। अब ये देखो, ये इस तरह दिखेगा कुछ कुछ। ये जो मक्खन होता है ना, इकट्ठा हो जाता है एकदम, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अब ये तुरंत मैं इसको साफ़ करके और अच्छे से ये गोले गोले बनाकर और उसमें डाल देती हूँ कढ़ाई में, ताकि इसका अच्छे से घी निकल पाए। जो भी है इसमें थोड़ा बहुत मतलब अंदर भी रह जाता है तो वो तुरंत में निकाल निकाल के साफ़ कर देती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ। देखो अब ये मैंने रख दिया बनाने के लिए, अब ये बन रहा है। आप सब
ये देखते रहिए। और ये साइड में मैंने ये सारा जो भी मतलब बहुत काम फैल जाता है मेरा, मैं मक्खन बनाती हूँ और मेरा सारा काम फैल जाता है। जैसे कि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं चिकने चिकने, और ये सारा जितने भी मतलब घी बनाओ पूरी किचन गंदी हो जाती है, छींटे हो जाती हैं घी की छोटी छोटी हर जगह। तो वो सब साफ़ करने में लग गई, क्योंकि काम एक तरह से बढ़ ही जाता है, घी तो निकलेगा लेकिन काम बढ़ जाएगा। और ये मैंने फटाफट से ये सब साफ़ कर दिया है ताकि बहुत ज़्यादा काम ना फैले मेरे लिए। और मैंने ये तुरंत अपने बर्तन जो भी पहले बर्तन धुले हुए थे वो मैं सारे रख रही हूँ साइड में, ताकि उधर जगह हो जाए, क्योंकि मेरे जो सिंक में आप देखेंगे सिंक के साइड में बहुत ही कम जगह है बर्तन रखने के लिए। तो मुझे तुरंत ही रखना पड़ता है ताकि मेरे इधर उधर काम ना फैले, और किचन इतनी बड़ी नहीं है, वो सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। ये फटाफट से मेरा घी बन रहा है। अब यहाँ पर जो घी है वो बनता रहेगा, और मैं अपना साइड में पानी गर्म मतलब पानी तो रखूँगी ही। ये मैं तुरंत मैंने जार निकाला है। अब मैं इसको फटाफट से साफ़ कर देती हूँ, ताकि इसमें मुझे घी भरना है तो घी भरना है, उसमें थोड़ा बहुत पानी जैसे रहता है या साफ़ थोड़ा बहुत मुझे करना पड़ता है। सुबह धोया था तो फिर भी तो 2-4 बूँदें ऐसा लग रहा था कि दिख रही है, तो मैंने तुरंत साफ़ कर दिया। अब ये घी है, सारे घी इधर बन रहा है, दूध मेरा पानी उधर गर्म हो रहा है, बर्तन सारे पड़े हैं। ये तुरंत मैं जार को साफ़ कर देती हूँ। जार जो है ना हमारा, ये तुरंत इतनी जल्दी गंदा हो जाता है। जैसे मैं हाथ, मेरा क्या है, मेरे हाथ गंदे लग ही जाते हैं, मैं कितना भी साफ़ कर लूँ हाथ गंदे लग जाते हैं, इसलिए मैं इसको तुरंत साफ़ कर रही हूँ ताकि इसमें गंदगी ना दिखे। अब ये घी तुरंत मेरा तैयार हो गया। आप मुझे बताएं घी मेरा कैसा बना है। और ये मुझे बहुत, मेरे हस्बैंड को मुझे बहुत पसंद आता है घर का घी। तो आप भी घर पे बना सकते हैं, बहुत इजी मेथड होता है, मलाई सबके घर में हो जाती है, तो सही रहता है ये घी। और ये सारा घी मैंने डिब्बे में कर दिया है। आप मुझे बताएं कैसा लग रहा है, और आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बताना। ये मैंने साइड में रख दिया, और ये मैंने बनाया था शाही टुकड़ा। अब मैं ये अपने लिए तैयार कर रही हूँ शाही टुकड़ा। और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो, एंड सब्सक्राइब प्लीज़।